आप अभी अभी बहुत लंबे समय के बाद एक गहरी नींद से जागे हैं। आपके आसपास बहुत अंधेरा है, अंधेरा इतना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप हिलने या उठने की कोशिश करते हैं लेकिन हिल नहीं पाते। आप सोचते हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी आपको ये पता चले कि आप जमीन के 2 फीट नीचे एक कब्र में दफन है। कहानी सुनने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मोहित, जिसकी उम्र 20 साल थी, एक गांव में रहता था। एक दिन उसके दोस्त अंकुश के चाचा की अचानक मौत हो गई। मौत का कारण तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। अंकुश और मैं शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। यूं कह सकते हैं कि दोस्त कम और भाई ज्यादा थे। हमारी इस दोस्ती के कारण हमारे घर वाले भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम हर हालात में एक दूसरे का साथ देते थे। मुझे जैसे ही उसके चाचा के बारे में पता चला तो मैं उसके घर पहुंच गया। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अंकुश भी एक तरफ खड़ा रो रहा था। तो मैं उसके पास गया और हौसला दिया और उससे पूछा कि अंतिम संस्कार कब है। तो उसने रोते हुए ही कहा कि कल करना है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार कल ही पहुंच पाएंगे। तो मैंने उस रात उसके घर पे ही रहना ठीक समझा। तकरीबन शाम के 7 बजे अंकुश के पापा ने अंकुश से कहा कि शमशान घाट में लकड़ी रखने वाला आया है, तुम जाकर देख लो। तो मैंने उससे कहा कि मैं साथ चलता हूँ। उस समय आसमान में बादल गरज रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बरसात हो सकती है। बादल होने की वजह से अंधेरा भी काफी हो चुका था। बिना रोशनी के आगे देखना मुश्किल था। हम दोनों साइकिल साथ लेकर पैदल ही चलने लगे। अंकुश तो बस अपने चाचा की ही बातें किए जा रहा था। काफी देर चलने के बाद हम अब गांव से बाहर आ चुके थे। अब दूर दूर तक कोई भी घर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक नजर जाती सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अंकुश के हाथ में पकड़ी छोटी सी टॉर्च और कभी कभी चमकती बिजली के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कहीं कहीं खेतों में चमकती आंखें दिखाई दे रही थी, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। थोड़ी देर बाद हमें चमकती हुई बिजली में शमशान घाट और उसमें लगे बड़े बड़े पेड़ दिखने लगे, जो कि बहुत डरावने लग रहे थे। शमशान घाट के आगे बना हुआ तालाब उस दृश्य को और भी डरावना बना रहा था। मुझे शुरू से ही पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन हमें उसी तालाब के साथ बने एक छोटे से रास्ते से होकर जाना था। अंकुश को पता था कि मैं पानी से डरता हूँ, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बातों में लगाते हुए वो तालाब पार करवा दिया। हम अब शमशान घाट के दरवाजे के आगे आ चुके थे। वहां पर एक आदमी बैलगाड़ी से लकड़ियां उतार रहा था, तो हमने उसकी लकड़ियां उतारने में मदद की। सारी लकड़ियां उतारने के बाद वो हमसे पैसे लेकर वहां से चला गया। मैं आज पहली बार शमशान घाट के अंदर गया था, और वो भी रात में। उस समय उस शमशान घाट में लगे बड़े बड़े पेड़ हवा के साथ जोर जोर से हिल रहे थे और चमकती बिजली में इतने डरावने लग रहे थे कि मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। तो मैंने अंकुश से कहा कि जल्दी निकलते हैं यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तो उसने कहा कि डर तो मुझे भी लग रहा है। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया और हम वापस आने लगे। अभी हम उस तालाब को पार कर ही रहे थे कि हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश देखकर हम दोनों वहीं रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
क्योंकि हमने वो लकड़ियां जल्दी जल्दी में बाहर ही रखती थी और अगर अब बारिश हुई तो वो भीग जाएंगी और सुबह अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। हम दोनों जल्दी से वापस शमशान घाट पहुंचे। वहां जाकर मैंने अंकुश से कहा कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसके साथ हम इन लकड़ियों को ढक सकें। तो हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो हम लकड़ियों पर डाल सकते थे। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता था। हमें वो सारी लकड़ियां उठाकर घाट में बने एक शेड के नीचे रखनी थी। हम दोनों ही बहुत डरे हुए थे और जल्दी जल्दी हम वो लकड़ियां उठाकर शेड के नीचे रखने लगे। वो लकड़ियां इतनी भारी थी कि हम दोनों मिलकर एक बार में सिर्फ एक ही लकड़ी उठा सकते थे। जैसे ही हमने पहली लकड़ी शेड के नीचे रखी तो हम दोनों को एक साथ एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कि कोई हमारे आसपास चल रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं और जल्दी जल्दी दूसरी लकड़ी उठाने चले गए। अब बारिश थोड़ी और तेज हो चुकी थी तो हम भागकर काम करने लगे। 3-4 लकड़ियां रखने के बाद जैसे ही हम और लकड़ियां लेने जाने लगे तो अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में हमने देखा कि एक औरत लकड़ियों के पास दरवाजे के कोने में चल रही थी। ये देखकर हमारे तो हाथ पैर जम चुके थे। हम थोड़ी देर वैसे ही वहां खड़े रहे और थोड़ी देर बाद अंकुश बोला, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, बारिश तेज हो रही है। हम उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देंगे और जल्दी से अपना काम कर कर यहाँ से निकल जाएंगे। हमने वैसा ही किया। हमने अगली लकड़ी उठाकर शेड के नीचे रखी और वापस मुड़ने लगे। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पत्थर चबा रहा हो। हमने जैसे ही उस तरफ देखा तो वहां अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंकुश ने टॉर्च उस तरफ की तो देखा कि वो औरत उस जगह पर बैठी थी जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है और नीचे पड़ी राख में से कुछ उठा कर खा रही थी। हमें समझने में देर नहीं लगी कि वो क्या खा रही है। वो उस मुर्दे की हड्डियां थी। हम ये देखकर इतना डर गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कि तभी उसने हमारी तरफ देखा और कहा, निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। वो हमसे तकरीबन 25-30 फीट दूर थी और उस मौसम में जिसमें पास खड़े व्यक्ति की बात सुनाई देना भी बहुत मुश्किल था। उसकी आवाज़ हमें ऐसे सुनाई दी जैसे उसने हमारे कान में कहा हो, एकदम साफ आवाज़। ये सुनकर हमने लकड़ियां वहीं फेंक दी और भागने लगे। अभी हमने तालाब पार ही किया था कि सामने से अंकुश के पापा और उसके पड़ोस के अंकल आ रहे थे। उन्होंने हमें घबराते हुए देखकर पूछा कि क्या हुआ है। तो हमने हाँफते हाँफते उनको सारी बात बताई। वो ये बात सुनकर बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि लकड़ियां अंदर रखना ज़रूरी है। तो वो हमें लेकर वापस शमशान घाट में चले गए। हमने अंदर जाते ही सबसे पहले उस तरफ देखा जहां वो बैठी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अब हम चारों ही लकड़ियां उठाकर अंदर रखने लगे, लेकिन हमारा ध्यान आसपास ही था। अब थोड़ी सी ही लकड़ियां रह गई थी कि तभी उस डरावने माहौल को और डरावना बनाने वाली एक आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। ये सुनकर हम सब एकदम से शांत हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो पापा ने धीरे से कहा कि अब हमारे सिर्फ 2 ही चक्कर और लगेंगे लकड़ियां अंदर रखने में। जल्दी से रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हमने जल्दी जल्दी लकड़ियां रखी और उस शमशान घाट से बाहर आ गए। जैसे ही पापा ने दरवाज़ा बंद किया तो वो रोने की आवाज़ हंसने में बदल चुकी थी और फिर एक आवाज़ आई, कल और खाना आएगा। फिर हम जल्दी से घर आ गए और पापा ने कहा कि ये बात
किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सब डर जाएंगे और माहौल और ख़राब हो जाएगा। उस सारी रात हम सो नहीं पाए। आज भी जब मैं किसी शमशान घाट को देखता हूँ तो वो रात याद आ जाती है और मेरी रूह तक कांप जाती है।